नहर के कुटकुट डैम में जल्द फाटक लगाओ। अंगरा कोटवारा चेई नवादा वितरणी के अधूरे काम को शीघ्र पूरा करो। खून भी देंगे जान भी देंगे, उत्तर कोयल नहर का पानी लेकर रहेंगे। भगत सिंह बनेगा, कोई चंद्रशेखर बनेगा, कोई सुखदेव गुरु बनेगा, और वो समय में क्या होगा वो तो समय की बात रही। लेकिन अभी हम लोग बैठे हुए हैं इस आशा के। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज़। आप सभी दर्शकों का परिवर्तन न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम रफ़ीगंज के ब्लॉक परिसर में मौजूद हैं। देख रहे हैं यह ब्लॉक परिसर है और इस ब्लॉक परिसर में जो है उत्तर कोयल नहर दिखाने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं उत्तर कोयल नहर के कुटकुट डैम में फाटक लगाओ, अंगरा कोटवारा एवं चेई नवादा शाखा में शीघ्र अधूरे कार्य को पूरा करो। इस मुद्दे पर जो है कोयल नहर के कई सदस्यगण कई दिनों से यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, पर इन लोग की जो मांग है अभी तक पूरी नहीं हुई है। वो मौजूदा सरकार में हो, विपक्ष में तो मांग पूरा हो ही नहीं सकता है, पर मौजूदा सरकार भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किए हैं। तो इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो सांसद हैं, मौजूदा जो विधायक थे, उनसे इन्होंने पहल किया है तो आखिर इनकी मांगें पूरी हुई है या नहीं। सर, आप लोग का जो है थोड़ा सा क्या लगता है, आप लोग कोयल नहर के लिए आप लोग कई दिनों से यहाँ पर धरना दिए हैं, क्या आप लोग का मांग है? यहाँ पर किसान मजदूर मोर्चा की ओर से रफ़ीगंज प्रखंड मुख्यालय पर 243 दिनों से धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं और अभी तक हम लोग को कोई भरोसेमंद आश्वासन नहीं मिला है। 243 दिन से आप लोग धरना पर बैठे? हाँ, बल्कि 44 दिन हो चुका है। अच्छा। और आपको अभी तक कोई भरोसेमंद आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि कुटकुट डैम में जब फाटक लगने का काम शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग अपने घर को वापस जाएंगे। इसी संकल्प के साथ धरनार्थी लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत जटिल मामला है, लेकिन सरकार चाहे तो मिनटों का खेला है, क्योंकि बड़े बड़े काम हो रहा है सरकार की ओर से। आपका रेलवे लाइन का विस्तार हो रहा है, सड़क का विस्तार हो रहा है, शहर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो उससे ज़्यादा अहम रखने वाला है इस सवाल जो जन जन के लिए पानी की आवश्यकता है, जिसके बिना मगध के खेती हर वर्ष मरता है। यहाँ के किसान के खुशहाली समाप्त है और वाटर लेवल भी डाउन करते जा रहा है। तो आने वाला दिन जो मगध का है बहुत बुरा होने वाला है। अगर उत्तरी कोयल नहर की पानी आ जाए तो जल स्तर भी ठीक हो जाएगा और किसान का भी स्तर खुशहाल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस मुद्दे पर बैठे हुए हैं। उत्तरी कोयल नहर जो है कहाँ से चलकर कहाँ तक जाती है? वो झारखंड से चलेगी, जिसका डैम भी कुटकुट डैम झारखंड में ही उसका शुरुआत है। और वहाँ से चल के ये आपको मगध क्षेत्र से होते हुए मुंगेर तक इसको जाना है, जहानाबाद होते हुए। लेकिन मुख्य समस्या है कि जब तो फाटक लगेगा, वहाँ का पानी का स्टोर बनेगा, तभी न सालों भर पानी जाएगा। ऐसे खुदाई का काम हम लोग का संघर्ष के परिणाम से खुदाई का काम धीमी गति से चल रहा है। 1970 के परियोजना है, इतनी धीमी गति से काम चल रहा है कि अभी खुदाई का काम, वो पुलिया का भी काम पूरा ना हुआ। अंगरा कोटवारा चेई कनाल है, इसमें भी अभी अधूरा ही काम है। आखिर क्या कारण है कि अधूरा कार्य है, प्लस में कुटकुट डैम का फाटक अभी तक नहीं बना? कारण है कि सरकार की लापरवाही है। 2019 में मोदी जी आए थे और डैम का उन्होंने शिलान्यास भी किया था और वादा किया था कि 21 तक पानी दे देंगे, 22 तक पानी दे देंगे। लेकिन वो खुद आकर के शिलान्यास की, जबकि शिलान्यास जो है से किसी काम का शुरुआत होता है उसी दौर में होता है और जब पूर्ण हो जाता है तो उद्घाटन होता है। लेकिन उन्होंने पुनः शिलान्यास किया था 19 में और वादा किया था कि 22 में पानी निश्चित पूर्वक दे देंगे, लेकिन उनका भी वादा फेल हो चुका है। तो अब हम लोग आशा किस पर रखें? लेकिन दूसरे तरफ सवाल ये है कि आशा ही जीवन भी है। तो जब अंग्रेज यहाँ से भाग सकते हैं आंदोलन से, देश आज़ाद हो सकता है। जब राकेश टिकैत की अगुवाई में दिल्ली में आंदोलन हुआ काला कानून हटाने के मुद्दे पर, 2.5 साल तक किसान अड़े रहे, 700 किसान शहीद हुए और उनके आंदोलन से परिणाम से जो काला कानून था वो मोदी जी वापस लिए। तो हम लोग भी वही पुराने क्रांतिकारियों के लाइन पर चल रहे हैं। और ख़ास करके यह तो बिहार की धरती है, महात्मा गांधी की सत्याग्रह की धरती है। उन्होंने सत्यपूर्वक आग्रह करके
अंग्रेज़ों को लज्जित किया, अंग्रेज़ लज्जित होकर चले गए। और जब यहाँ से चले गए अंग्रेज़, तब उनके बारे में कहा गया, महात्मा गांधी जी के बारे में, कि ले लिया आज़ादी तुमने खड़ग बिना ढाल, साबरमती के लाल तुमने कर दिया कमाल। तो महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह से जब सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के बैठे हुए थे, तो उनके सत्याग्रह से यहाँ से देश, इस राज्य से और देश से अंग्रेज़ वापस हो गए, अंग्रेज़ भी लज्जित हो गए। तो बस हमको वर्तमान जो केंद्र की सरकार है, चूँकि केंद्र की सरकार के ही बस की बात है उत्तरी कोयल नहर का अधूरा कार्य पूरा करना, तो केंद्र सरकार को अगर थोड़ा सा भी लाज है, हया है, तो अंग्रेज़ जब शर्मिंदा हो सकते हैं कि देश इसी का है, सत्याग्रह पर गांधी जी बैठे हुए भूखे प्यासे, यहाँ रहना अच्छा नहीं है, तो इनको भी अगर थोड़ा सा शर्म होगा, लाज होगा, तो ये कुटकुट डैम में फाटक जल्दी लगा देंगे। और हम लोग इसी उम्मीद से बैठे हैं, महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं। सत्यपूर्वक आग्रह करना ही सत्याग्रह है, और शांति का हम लोग संदेश दे रहे हैं। और सच माने में वीर वही है जो गंभीर है, नहीं तो हम लोग के पास हज़ारों हजार किसान हैं, चाहे तो मिनटों में रेल का चक्का जाम कर सकते हैं, लेकिन यह सत्य और अहिंसा की धरती है, बुद्ध की धरती है, गांधी की धरती है, इसलिए हम सत्यपूर्वक ही अपनी लड़ाई को सफल करना चाहते हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हैं। हम हैं डॉक्टर तुलसी यादव, किसान मजदूर मोर्चा सदस्य मगध बिहार। क्या लगता है कि आपकी लोग की मांग जो है पूरा करेगी सरकार? हम लोग उसी आस से तो बैठे हुए हैं कि जो हमारी सरकार मोदी जी का है, हमारी मांग को पूरा करेंगे। लेकिन हम लोग लड़ाई जो मजदूर किसान मोर्चा के तमाम साथीगण, हम लोग लड़ाई जो लड़ रहे हैं 1998 से लगातार लड़ते आ रहे हैं, और हम लोग आंदोलन चलाते चले आ रहे हैं। हम लोग 2006 में इस्माइलपुर में हम लोग रेल का चक्का भी जाम किया, लेकिन उससे हम लोग को साथियों लोग ने, हम लोग मीटिंग किया तो हम लोग साथी लोग ने बताया कि रेल को चक्का जाम करने से हमारे देश के ही लोगों को क्षति होता है, या हमारा ही देश को क्षति होता है। इसलिए ने हम लोग मजदूर मोर्चा के लोगों ने मीटिंग करके एक निर्णय लिया कि हम लोग 25-26 बरस से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। अब आंदोलन जो महात्मा गांधी कि जिस पहलू पर अंग्रेज़ों को भगाए थे, उस पहलू से हम लोग धारणा प्रदर्शन शांति से हम लोग करेंगे, तो हमारी मांग सरकार पूरी करेंगे। और इसी विश्वास के साथ हम लोग बैठे हुए हैं, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि हम लोग कुटकुट डैम में फाटक न लग जाए। क्योंकि आप लोग जो है 243 आज मिलाकर एक 244 दिन हो जाएगा, तो इसमें क्या सरकार तरफ से कुछ? हाँ, सरकार तरफ से कुछ जो है कि छोटा मोटा काम जो है किसी कनाल में हो रहा है। जैसे कुटकुट डैम में तो फाटक नहीं लगाया जा रहा है, उस पर पहल अब सरकार क्या कर रही है हम लोग को मालूम नहीं है। और न हमारा ये कुटकुट डैम का जो कनाल जो है उसमें कुछ काम हुआ है, और अभी बरसात के चलते रुका हुआ है, और इसी आस से हम लोग बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे जब तक कि फाटक नहीं लगा तब तक। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम सिद्धि यादव हुआ, ऐसे सामाजिक करता है। अच्छा, लगता है आपकी जो है उत्तर कोयल नहर की मांगे पूरी करेगी सरकार? सरकार को तो पूरा करना ही है निश्चित रूप से, इसलिए कि जब किसान देश का रीढ़ कहलाता है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में हम लोग कोई गैर उचित मांग नहीं मांग रहे हैं। किसानों के लिए जो सबसे पहली प्राथमिकता होती है, जो सबसे पहली ज़रूरत की चीज़ होती है वो पानी। तो हम लोग पानी मांग रहे हैं सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। उत्तर कोयल नहर की पुरानी योजना है, उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसके अधूरे काम को शीघ्र पूरा करो। अंगरा ब्रांच, कोटवारा ब्रांच और चई नवादा ब्रांच में अधूरे काम को शीघ्र पूरा करके खेतों में पानी लाने का काम करो, और कुटकुट डैम में जल्द से जल्द फाटक लगाओ। तो इन मांगों के साथ हम लोग गांधी नीति पर, गांधी जी के नीति के मुताबिक हम लोग सत्याग्रह प्रदर्शन पर 15 जनवरी से ही बैठे हुए हैं, और उस समय तक बैठे रहेंगे, संकल्प के साथ बैठे हुए हैं जब तक कि कुटकुट डैम में फाटक लगाने के लिए काम शुरू नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। अंगरा, कोटवारा, चई, नवादा, वितरणी में जब तक काम शुरू नहीं हो जाता है होना, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और हम लोग अभी गांधी नीति पर चल रहे हैं, और अगर सरकार हम लोगों की बात को अनदेखी करती चली गई, राजनीति से प्रेरित करके इस काम में बाधा डालती चली जाएगी, तो फिर भगत सिंह कोई बनेंगे, कोई
राजगुरु बनेंगे, कुछ सुखदेव बनेंगे, जो कोई चंद्रशेखर बनेंगे, वो समय बताएगा कि क्या होगा। लेकिन अभी हम लोग गांधी जी की नीति के मुताबिक सत्याग्रह प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बैठे हुए हैं। और शासक के जो प्रतिनिधि लोग हैं, जो क्षेत्रीय नेता लोग हैं, या जो हमारे राज्य स्तर के या केंद्र स्तर के जो लीडर हैं, वो आकर के वार्ता करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी वो चूक कर रहे हैं, बहुत बड़ी वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि मुद्दा ही यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। औरंगाबाद और गया ज़िला के लिए मगध की धरती पर उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना से अच्छी मुद्दा कोई नहीं है। वैसे तो कार्य बहुत सारा हो रहा है, हमको कार्य से पर कोई शिकायत या किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। हम लोगों ने 2004 में राज्यपाल बूटा सिंह के समय में पद यात्रा करके 20,000 किसान जाकर के उन लोगों का घेराव किया था, वार्ता हुआ था, उसने कुछ काम करवाने का काम किया था बूटा सिंह ने। 2015 में हम लोग जाकर के धरना दिए थे जंतर मंतर पर, और उमा भारती महोदया से 45 मिनट बात हुई थी। उन्होंने संबंधित तमाम पदाधिकारियों से और मंत्रालय से जानकारी लेकर के हम लोग को आश्वस्त किया था कि आप लोगों को पानी 2017 में निश्चित रूप से मिल जाएगा। 2017 में भी पानी नहीं मिला, तो जावड़ेकर साहब आए थे हमारे माननीय सांसद सुशील बाबू के आवास पर, तो हम और वो निरीक्षण किए थे कुटकू डैम का झारखंड जाकर के। तो दूसरे दिन हम लोग यहाँ से शिष्टमंडल गए थे और जावड़ेकर साहब से भी भेंट किए, और भेंट करने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया था कि 2019 में पानी हर खेत को मिल जाएगा। लेकिन 2019 में ही पानी नहीं आया, तो हम लोग 2019 में ही 1 जनवरी से 4 जनवरी से हम लोग गया में कमिश्नर के यहाँ निश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे। तो 5 जनवरी 2019 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी आए और हवाई जहाज़ से दिल्ली से और गया से हेलीकॉप्टर के द्वारा गए, मंडल डैम का जाकर निरीक्षण किए, और निरीक्षण करने के बाद उसका शिलान्यास किए और आश्वस्त किए वहाँ से आने के बाद कि 2022 में निश्चित रूप से पानी हर खेत को मैं दूंगा। उसके पहले वो 2013 में प्रचार सभा में गया के प्रचार सभा में कहा था कि मुझे मेरी सरकार बनाइए, 5 महीना 29 दिन, आपको 5 महीना 29 दिन में उत्तर कोयल नहर का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग उसी आशे में हैं और उसी आशे पर हम लोग बैठे हुए हैं कि उनका कब 5 महीना 29 दिन प्रधानमंत्री महोदय जी का होगा। इसीलिए हम लोग अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे हैं, और जब तक हम लोग की सहन शक्ति रहेगी हम लोग चलाएंगे, सत्याग्रह प्रदर्शन करेंगे। और सहन शक्ति जिस समय हम लोग की समाप्त होने लगेगी, उस समय तो इसी में से फूजेगा, अंग निकलेगा, जो कोई वीर भगत सिंह बनेगा, कोई चंद्रशेखर बनेगा, कोई सुखदेव गुरु बनेगा। और वो समय में क्या होगा वो तो समय की बात रही, लेकिन अभी हम लोग बैठे हुए हैं इस आशा के साथ कि हमारी सरकार जो है उस काम पूरा करेगी। अंगरा कोटवारा चेई नवादा वितरने में काम कराएगी, अधूरे काम को पूरा कराएगी और कुटकुट में फाटक लगाएगी। हमारा नाम हुआ किसान मजदूर मोर्चा संयोजक लड्डू खान, रफीगंज। और बाकी इन लोग का जो है देख रहे हैं, यह उत्तर कोयल नहर कुटकुट डैम में फाटक लगाने हेतु और सिंचाई हेतु जो है जल्द ही यह कार्य जो है पूर्ण करें। और देख रहे हैं यह धरना आम जगह पे धरना नहीं हो रही है, यह धरना जो है बाबा भीमराव अंबेडकर के चरणों में हो रही है। देख रहे हैं पीछे साइड में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा स्थापित है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था और संविधान से ही देश चलता है। तो अगर कृषि प्रधान देश है तो उन्हें पानी यानी पानी सिंचाई के लिए अति आवश्यक है। तो इन लोग की मांग पूरी होनी चाहिए, सरकार से मांग है इन लोग की आखिर कुटकुट डैम में फाटक लगे और इस जो है कोयल नहर परियोजना का कार्य जल्द ही पूर्ण हो। और बाकी इन लोग का जो मांग है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर मोर्चा जिंदाबाद, उत्तर कोयल नहर के कुटकुट डैम में जल्द फाटक लगाओ, अंगरा कोटवारा चेई नवादा वितरणी के अधूरे काम को शीघ्र पूरा करो, खून भी देंगे जान भी देंगे, उत्तर कोयल नहर का पानी लेकर रहेंगे, किसान मजदूर मोर्चा जिंदाबाद। हर खेत को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा, हर खेत को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। चलिए।